सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हमारे कैश फ्लो चैप्टर का पार्ट 6, जिसमें हम एक बेसिकली कंप्लीट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं आईटी क्लास की 95 प्लस सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमारा टॉपिक है, देखिए आज के टॉपिक में हम एक कैश फ्लो का कंप्लीट क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। देखिए कैश फ्लो में पहले बता दूं है क्या। हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी डिस्कस कर ली, हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी डिस्कस कर ली, फाइनेंसिंग भी कर ली और तीनों को लमसम करके नेट इंक्रीज डिक्रीज करना भी बता दिया कैसे करते हैं। लेकिन अब उसको बाय प्रैक्टिकल देखना है। ये वाला क्वेश्चन कराने के बाद आपकी कुछ एडजस्टमेंट्स और रह जाती हैं जो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। उसके बाद एक कंप्लीट क्वेश्चन करा के ये चैप्टर भी क्या हो जाएगा, हमारा फिनिश हो जाएगा। तो आज वाला जो टॉपिक है, आज वाला जो क्वेश्चन है, उसमें आपको ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं है, बेसिक्स है, ताकि तीनों मेथड को एक साथ ऐड करके निकाला जा सके। देखिए आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर शो हो जाएगा। क्वेश्चन दिया फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमारे को क्या दिया हुआ है, शेयर कैपिटल दी हुई है 2013 और 12 की। तो हमेशा पुराने ईयर से नए ईयर की तरफ देखते हैं हम, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है। देखिए रिजर्व एंड सरप्लस के आगे सामने नोट नंबर दिया हुआ 1। कभी भी अगर किसी भी आइटम के सामने नोट नंबर दिया हो तो आप उसको वहां से नहीं लेंगे, नीचे उसकी इंफॉर्मेशन दी होती है वर्किंग नोट में या नोट टू अकाउंट में, वहां से आप कंसीडर करेंगे। कभी भी वहां से डायरेक्ट नहीं लेंगे। जैसे कि रिजर्व एंड सरप्लस के आगे नंबर 1 लिखा है तो मैं रिजर्व एंड सरप्लस को यहां से नहीं लूंगा, एडजस्टमेंट में से लूंगा जो नीचे दिया होगा, ठीक है। फिर ट्रेड पेबल दिया है। नॉन करंट एसेट्स में टेंजिबल, इंटेंजिबल, इंटेंजिबल में गुडविल दिया है, ध्यान रखना। उसके बाद आते हैं करंट एसेट्स में आपका डेटर हो गया, कैश इन हैंड हो गया। कैश इन हैंड का कहीं यूज नहीं है, सबसे लास्ट में जब तीनों एक्टिविटी हो जाती है उसके बाद इसका यूज आता है, ठीक है। उसके बाद नोट टू अकाउंट दिया हुआ है। नोट टू अकाउंट में रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर बता रहा है जनरल रिजर्व है और सरप्लस है, तो वो हमें चाहिए होगा। और टेंजिबल फिक्स एसेट्स, बिल्डिंग, मशीनरी। आपको बता दूं जैसे बिल्डिंग आपको दिख रहा होगा 40,000 से 90,000 हो गई। देखिए अगर किसी एसेट्स के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी और वो बढ़ रही है तो हम क्या मानते हैं उसको, परचेस, और घट रही है तो क्या मानते हैं, डेप। लेकिन अगर किसी तीसरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि नीचे देखो डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर ऑन मशीनरी 10,000 दिया हुआ है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस पर इसका अकाउंट बनाएंगे मशीन का। बिल्डिंग का तो नहीं बनाएंगे बट मशीन का बनेगा, क्योंकि डिटेल जो दी है वो मशीन की दी है। ओके, तो हमें इसको करके दिखाना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग से भी, इन्वेस्टिंग से भी और फाइनेंसिंग से भी। तो करना क्या है, सबसे पहले एक पार्ट में यहां कर लेता हूं, अगर बचा तो मैं इधर कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। आपके पास तो बड़ी कॉपी होती है, हमारे पास छोटा सा बॉडी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं यहां पे स्टार्ट करता हूं अपना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। देखिए मैंने आपको बताया था कि शुरुआत में एक वर्क नोट बनता है जिसमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम वर्क नोट में निकाला जाता है, बट अभी स्पेस ना होने के कारण मैं इसी में निकाल रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर मैं डालूंगा हेडिंग ए, ठीक है, और डालेंगे क्या, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर आपको कुछ अभी नजर ना आ रहा हो तो थोड़ी देर बाद आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है, क्योंकि मेरे को लिखना भी तो जरूरी है। चलिए सबसे पहले मैंने बताया था इसमें आता है नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट देखिए क्वेश्चन में आपका सरप्लस दिया हुआ है, कह रहा है पहले 50,000 था 2012 में, अब 2013 में 60,000 हो गया है, तो कितना बढ़ गया है, 10,000। आप नेट प्रॉफिट डालेंगे यहां पर कितना, 10,000 रुपए। उसके बाद अब मैंने इसके अंदर बताया था 4 चीजें ऐड होती हैं। 4 चीजें कौन कौन सी थी, सबसे पहली चीज यहां पर थी प्रपोज्ड जनरल रिजर्व अगर बढ़ रहा हो, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर, पहले करंट ईयर वो करता था, आप प्रीवियस ईयर लेना आपको, ठीक है। और प्रोविजन फॉर टैक्स, करंट ईयर, इंटरिम डिविडेंड। तो इसमें से मेरे हिसाब से ओनली जनरल रिजर्व दिया हुआ है, तो जनरल रिजर्व देखिए कितना हो रहा है, 4,000 से 10,000 हो गया, 6,000 वो बढ़ गया है। तो अब यहां पर जनरल रिजर्व, कुछ लोगों को आदत होती है जीआर लिखने की। देखिए टीचर आपका लिख रहा है शॉर्ट फॉर्म चलेगा, लेकिन आप शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखेंगे। रीजन, टीचर को कोई एग्जाम नहीं देना है लेकिन आपको देना है, तो इसलिए आप कोई भी शॉर्ट फॉर्म यूज ना करिए एग्जाम सॉल्व करते वक्त। यहां पे आ गया 6,000, टोटल कर देंगे, ये 6,000 इधर आ गया, टोटल 16,000। ये आ गया आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने एक हेडिंग ऐड करने को बोला था ऑपरेटिंग में,
ऐड ऐड करते क्या, नॉन कैश और नॉन बिजनेस एक्सपेंस। देखिए अगर किसी को डाउट आए ना कि ये ऐड क्यों करते हो तो पिछले वाले पार्ट देख लेना, क्योंकि मैंने ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग को डिटेल में वहां समझाया है। उसके बाद अब मैं उनको बस एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। तो हेडिंग आती ऐड नॉन कैश और नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने कई सारे आइटम लिखवाए थे, अगर आपने पीछे पढ़ा होगा तो अपने साथ क्वेश्चन करते वक्त वर्क नोट साथ में रखना। वीडियो बाद में कंटिन्यू करना, पहले वो फॉर्मेट निकाल लो, किताब में निकाल लो या जो मैंने लिखवाया वो निकाल लो, क्योंकि अगर ऐसे करने बैठोगे देखोगे तो आपको समझ नहीं आने वाला। पहले आप वीडियो पॉज कीजिए, वो नोट निकाल के बैठिए, उसके बाद कंटिन्यू करके देखना, ठीक है। अगर नहीं कर रहे हो ऐसा तो मैं बता रहा हूँ आधा क्वेश्चन सर के ऊपर से जाएगा, कुछ समझ नहीं आने वाला, ठीक है। मुझे फॉर्मेट याद है तो मैं तो उसके अकॉर्डिंग चलता रहूंगा, आपको याद नहीं, आप कहेंगे ये कहां से आ गया, ठीक है। सो फॉर्मेट साथ में रखिए। अब इसके अंदर मैंने बताया था डैप आता है, तो देखिए डैप एडजस्टमेंट में आपको दिया हुआ है कितना, 10,000 रुपए, ठीक है। चलिए डैप डाल लेते हैं। डैप, मैं डैप लिख रहा हूं, आप पूरा लिखेंगे डेफिनेशन एग्जाम में, 10,000। उसके बाद अगर मशीनरी को सेल कर रहे हैं तो लॉस, यहां पे कोई सेल नहीं करी है मशीनरी। अगर गुडविल डिक्रीज हो रही है तो गुडविल देखिए इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है थी 30,000 हो गई है 20,000, तो कितनी घट गई है, 10,000 घट गई है। तो गुडविल अमोर्टाइज या रिटर्न ऑफ भी बोल सकते हैं, कितनी हुई है, गुडविल अमोर्टाइज हुई है 10,000 रुपए, ठीक है। और बेसिकली मुझे यहां पर कुछ नहीं दिख रहा है तो चलिए इसको भी ऐड कर दीजिए, ये कितना आ गया आपका 20,000, ठीक है। लेस वाला आइटम कोई दिया नहीं है, लेस हेडिंग होती थी नॉन बिजनेस इनकम एंड, ठीक है, वो लेस होती थी, लेकिन यहां कुछ दिया नहीं है। इसको हम टोटल कर देंगे और ये निकल आ गया आपका 36,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, पूरा लिखना, मैं शॉर्ट लिख रहा हूं। अब इसमें ऐड होता है ऐड इंक्रीज इन सीएल एंड डिक्रीज इन सीए। मैंने सिंबल बना दिया इंक्रीज डिक्रीज का, इंक्रीज मतलब ऊपर का सिंबल कर दिया, डिक्रीज के लिए नीचे का, आप लिखेंगे इंक्रीज और डिक्रीज पूरा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में इंक्रीज डिक्रीज देख लीजिए, तो इस क्वेश्चन में पहले देखते हैं करंट लायबिलिटी जो कि 20 से 28,000 हो गई, तो कितना बढ़ गया है, क्रेडिटर 8,000 रुपए बढ़ गया है, तो आपको यहाँ पे 8,000 रुपए शो करना पड़ेगा, क्या, क्रेडिटर, ठीक है। लिख देता हूं मैं आराम से। और दूसरी चीज, चलिए क्रेडिटर लिख देते हैं, बढ़ गए हैं तो ऐड होते हैं। और करंट एसेट्स में देखिए ट्रेड रिसीवेबल दिया है जो कि बढ़ रहा है, तो वो यहां नहीं आएगा, वो तो लेस होगा। लेस वाला फॉर्मूला था डिक्रीज इन सीएल एंड इंक्रीज इन सीए। देखिए जरा करंट एसेट्स में डेटर दिया हुआ है जो कि 15 से 20,000 हो गया है। जब करंट एसेट्स बढ़ता है तो क्या होता है, लेस, तो यहां पे आप डेटर डाल दीजिए या ट्रेड रिसीवेबल डाल दीजिए, कितना, 5,000 रुपए, ठीक है। ये 8,000 आ गया था, ये माइनस का 5,000 आ गया, टोटल कर देते हैं 36 और आपके यहां पर 8 हो गए, 44 माइनस 5 39,000 प्लस का, ठीक है। क्योंकि टैक्स इसमें दिया नहीं है तो ये आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब यहां पे हम कंटिन्यू करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये जो हमारा था वो ध्यान रखना ए था, अब हम डिस्कस करेंगे यहां पर बी। बी में क्या लिखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। फॉर्मेट जरा ध्यान से देखिए, अगर हमने कोई भी असेट्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट सेल किया तो ऐड हो जाती है क्योंकि पैसा आएगा, और अगर हमने कोई भी असेट्स परचेज करा है या कोई भी इन्वेस्टमेंट परचेज करी है, ठीक है, तो वो बेसिकली लेस हो जाता है। तो यहां पर असेट्स करें, फिक्स असेट्स को देखिए जरा, क्योंकि इस वाले कॉलम में ज्यादातर फिक्स असेट्स को देखते हैं। फिक्स असेट्स में या नॉन करंट असेट्स को भी बोल सकते हैं। टेंजिबल दिया, टेंजिबल की डिटेल दी है, नंबर 2 नोट पड़ा, नीचे देखते हैं। तो बिल्डिंग 40 से 50,000 हो गई थी, बिल्डिंग 40 से 50,000, उसका कोई नोट टू अकाउंट नहीं दिया था, तो अब इसको तो सीधा सीधा डाल सकते हैं, क्या, माइनस परचेज ऑफ बिल्डिंग, कितना, माइनस का 50,000। मैंने आपको बोला है कि अगर कोई भी असेट्स बढ़ रहा होगा, फिक्स सेट्स, तो उसे हम क्या मानेंगे, परचेज, और अगर घट रहा है तो क्या मानते हैं, सेल नहीं मानते, डेप मानते हैं, तो ध्यान रखना उस चीज का।
ओके, अब उसके बाद मशीनरी के साथ जरा ध्यान से समझना, मशीनरी की डिटेल दी है तो मैं आपको यहाँ पर एक वर्क नोट सिंपल सा बना के दिखा रहा हूँ, अभी मैं मिटा दूंगा इसको, आप फटाफट नोट कर लेना बनाने के साथ ही। ये मशीनरी अकाउंट दिया है, ये बनाना पड़ रहा है, रीजन क्योंकि हमारे को इसकी डिटेल दी है। इसका टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस भी दिया है और सीडी भी दिया हुआ है, बाय बैलेंस सीडी। ओपनिंग बैलेंस जो मशीनरी का मुझे दिख रहा है वो यहां पर 49,000 है, और ये सीडी जो दिख रहा है वो है 98,000, और क्वेश्चन में हमें इसका दे दिया क्या, डेप्थ कितना 10,000, तो ये हो गया आपका कितना 98 था, सॉरी ये 108 उसमें से 49 करेंगे 59,000 माइनस, ठीक है, ये आ गया परचेज। क्योंकि परचेज निकला है तो ये भी क्या होगा, परचेज ना लिख के लिखते तो उसे बैंक है, ब्रैकेट में आप परचेज शो करेंगे। ये वर्क नोट देखिए जरा, ये मेरे को वर्क नोट बनाना पड़ा क्योंकि मैंने बोला अगर किसी भी एसेट्स की डिटेल दे दी जाएगी तो हमें उसका बनाना पड़ेगा अकाउंट। मेरे को मशीनरी की क्या दे दिया था एडजस्टमेंट में, देखो डेप दिया होगा, तो डेप दिया है तो मुझे इसका अकाउंट बनाना पड़ा। अकाउंट से क्या निकल के आया है, ये परचेज निकल के आई, ये परचेज भी इधर चली जाएगी, माइनस परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी वो कितनी निकल के आ गई 59,000, ठीक है। अब हम इनको टोटल कर दें तो 59,000 प्लस ये हो गया 109 1,09,000 आया है। क्योंकि ये 1,09,000 माइनस का आ रहा है तो ध्यान रखना जब प्लस का आता है तो हम लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग या समथिंग जो भी है, लेकिन अगर ये माइनस का आता है तो लिखते हैं कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। मैं ये वर्क नोट अभी मिटा दूंगा जस्ट बिकॉज मेरे को स्पेस चाहिए फाइनेंसिंग करने के लिए, ठीक है। चलिए ये हमारी अब हेडिंग डालेंगे सी, तो यहां लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब फाइनेंसिंग के लिए ज्यादातर आपको लायबिलिटी के शेयर होल्डर फंड में देखना पड़ता है, नॉन करंट लायबिलिटी में देखना पड़ता है। तो जरा शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल देखिए, जिसके आगे नोट नंबर नहीं दिया है, तो ये बोल रहा है 2012 में आपकी शेयर कैपिटल थी 80,000 की, अब हो गई है 1,60,000 की, तो वो कितना बढ़ गया है, ये बढ़ गया है इश्यू ऑफ, लिखेंगे हम शेयर कैपिटल 80,000 रुपए, ठीक है। साथ ही इसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में दी नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि हमें ये मिटाना पड़ेगा जस्ट बिकॉज स्पेस की यहां पर कमी है, ठीक है। अब यहां पर हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी खत्म होती है और ये हो गया टोटल 80,000, ठीक है। अब ये क्या आ गया, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब क्या करेंगे, हमें करना है ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी कैसे करेंगे, इसका आया आंसर 39,000, चलिए प्लस का 39 माइनस का 109 और प्लस का 80, ठीक है। 80 ये हो गया 1,19,000 प्लस का, लेकिन माइनस का तो ये प्लस का 10,000 आएगा शायद, है ना, प्लस का 10,000, क्योंकि प्लस का आ रहा है तो हम देखिए दोबारा बता रहा हूं कर क्या रहे हैं, तीनों एक्टिविटी को ए बी सी को ऐड करते हैं। अगर प्लस का आ रहा है तो नेट इंक्रीज लिखते हैं, माइनस का आ रहा है तो नेट डिक्रीज, तो लिखेंगे नेट इंक्रीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है, जो कि कितना निकला आया है 10,000 निकल के आया है। अब आपको करना क्या है, इसके अंदर ऐड कर देना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट एंड बिगिनिंग। क्वेश्चन में आप बिगिनिंग देखेंगे तो कैश आपको बिगिनिंग दिया हुआ है 20,000 रुपए, आप इसमें 20,000 रुपए ऐड कर दीजिए। अगर इसका टोटल क्लोजिंग कैश के बराबर आ गया, जो कि हमारा कितना दिया हुआ है 30,000 ही दिया हुआ है, तो आपका आंसर सही है। तो ये निकल के आ गया कैश एंड कैश
इक्विवेलेंट एट एंड या एंडिंग, क्योंकि ये क्लोजिंग के बराबर आ गया है तो आपने जो भी अब तक ये क्वेश्चन करा था ये क्या था, सही था। ठीक है, तो ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया हमारा कैश फ्लो का, जिसमें हमने डिस्कस करा कि कैश फ्लो के अंदर तीनों एक्टिविटी को अगर एक साथ किया जाए तो उसे कैसे करेंगे। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कैश फ्लो के अंदर भी कुछ सारी ऐसी टर्म्स है जो समझना जरूरी है। ठीक है, जो मैं आपके साथ कुछ इसकी शॉर्ट वीडियो बना के इस यूट्यूब पे तो नहीं डालूंगा, बट मैं इसकी कुछ टर्म्स और इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो समझाने के लिए डालूंगा फेसबुक पे, और वहां पे आपको फेसबुक के मेरे को कुछ क्वेश्चन भी सेंड करने हैं फेसबुक के कमेंट बॉक्स में, मैं अभी डालूंगा पोस्ट, तो आपको बताना है कौन सा क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसके साथ आपको एक डाउट डिस्कशन वीडियो वहां पे डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, फेसबुक का लिंक आप सभी को मैं दे दूंगा इस वाली वीडियो के लिंक में, तो आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल, एक फेसबुक पे वीडियो आएगी जिसमें हम इसके और डाउट डिस्कस कर रहे होंगे, छोटे वाले, बड़े वाले जो वीडियो होंगी वो इसी चैनल पे आती रहेंगी। ठीक है, तो होपफुली आज का आपको टॉपिक समझ आया होगा। वेल, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स लग रहा है, कोई भी सेशन लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए थैंक यू टाटा एंड बाय बाय।